प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने स्नातकोत्तर उत्तरार्ध संस्कृत के चतुर्थ प्रश्न पत्र में व्याकरण भाग में निर्धारित कारक प्रकरण का अध्ययन करते हुए कतिपय सूत्रों का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अगले सूत्र सहयुक्ते अप्रधाने च से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, तृतीय विभक्ति का सूत्र है ये आपका सहयुक्ते अप्रधाने च। सह अर्थेन युक्ते, सह के अर्थ के योग में अप्रधाने, अप्रधान अर्थात गौण में तृतीया स्यात्, तृतीया विभक्ति होती है। सह अर्थात साथ अर्थ के योग में अप्रधान अर्थात गौण में, गौण का वाचक जो शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। सह अर्थ के योग में अप्रधान अर्थात गौण के वाचक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण है आपका इसका, पुत्रेण सह पिता आगतः। मुख्य क्या है आपका यहाँ पर? पिता, पिता आगतः, पिता आया। गौण क्या है? पुत्र के साथ पिता आया। पिता किसी के साथ भी आ सकता है, पिता मुख्य है आपका यहाँ पर। और गौण क्या है? पुत्र भी हो सकता है, माता भी हो सकती है, मित्र भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई पशु भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो गौण क्या है आपका? पुत्र। तो इसलिए इस सूत्र से पुत्र में तृतीया विभक्ति का प्रयोग आपने किया है। तो पुत्रेण सह पिता आगतः। अब यहाँ आप बताएंगे, स्पष्ट करेंगे। उपर्युक्त उदाहरण में सह के योग में अप्रधान पुत्र में या पुत्रेण में उपर्युक्त सूत्र से तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, आता है परीक्षा में उदाहरण या सूत्र, कुछ भी आता है इनमें से। फिर आगे कहते हैं यहाँ पर कि इसी प्रकार साकम, सह का अर्थ होता है साथ, इसी अर्थ को द्योतित करने वाले अन्य शब्द क्या हैं आपके? साकम, सार्धम, समम। इनके योग में भी अप्रधान पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। दूसरी बात हो गई ये। और तीसरी बात इस सूत्र में क्या कह रहे हैं ये? इन शब्दों का साक्षात प्रयोग हो रहा है तब तो आप तृतीया विभक्ति लगा ही देंगे। अगर इन शब्दों का प्रयोग न हो लेकिन इनका अर्थ गम्यमान हो रहा हो तब भी आप गौण पद में या अप्रधान पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। स्वयं पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में किया है, जैसे वृद्धः यूना, यूना युवा के साथ वृद्ध। अब यहाँ सह, साकम, सार्धम, समम किसी का प्रयोग नहीं है लेकिन उसका अर्थ गम्यमान हो रहा है। अतः यूना में युवन शब्द का जो तृतीया का एक वचन है यूना में उपरित सूत्र से तृतीया का प्रयोग स्वयं पाणिनि ने किया है। स्पष्ट है? अगला सूत्र है आपका येनांग विकारः। क्या कहते हैं ये भी महत्वपूर्ण सूत्र है। येन अंगेन विकृतेन, जिस विकृतेन अंगेन, विकृत अंग से, अंगिनः अंगी का, विकारः विकार, लक्ष्यते लक्षित होता है, ततः उससे, उस अंगवाची शब्द से तृतीया स्यात्, तृतीया विभक्ति होती है। ये अन्वय अनुसार हो गया आपका अर्थ। अब आप क्या लिखेंगे कि जिस विकृत अंग से अंगी का विकार लक्षित होता है उस अंगवाची शब्द से तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है यहाँ आपका अक्षणा काणः, नेत्र से काणा। तो उपर्युक्त उदाहरण में विकृत अंग अक्षी से अंगी अर्थात व्यक्ति का विकार, कौन सा विकार है? कानापन, लक्षित होता है। अतः उपर्युक्त सूत्र से अंगवाची शब्द अक्षणा में तृतीया का प्रयोग किया गया है। ठीक है? और अर्थ क्या निकला? नेत्र संबंधी कानेपन से युक्त व्यक्ति, व्यक्ति के लिए आ रहा है यहाँ पर, है ना?
कि वो व्यक्ति कैसा है, आँख से काना है। नेत्र के कानेपन से व्यक्ति का काना होना रूपी विकार लक्षित हो रहा है। नेत्र के विकार से व्यक्ति का काणत्वम रूपी विकार लक्षित हो रहा है, अतः विकृत अंग अक्षणा में तृतीया का प्रयोग आपने किया है। अब यहाँ कहते हैं वो अंग विकार किम, अंग के विकार, अंग विकार ही क्यों कहा गया कि अंग के विकार से यदि अंगी का विकार लक्षित होता है तभी अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि अंगी का विकार लक्षित न होकर अंग का विकार लक्षित हो रहा है केवल, तो अंगवाची शब्द में वहाँ तृतीया का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अक्षी काणम अस्य, अस्य इस व्यक्ति की आँख में कानापन है, यह अंग का विकार लक्षित हो रहा है, अंगी का नहीं, अतः अक्षी में तृतीया विभक्ति का प्रयोग उपरित सूत्र से नहीं किया गया है। स्पष्ट है। अब अगला सूत्र है आपका इत्थम्भूत लक्षणे। इत्थम्भूत लक्षणे क्या कहा गया है यहाँ पर देखिए, अन्वयानुसार कंचित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्। तो इत्थम भूत का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो इत्थम भूत, इत्थम इस प्रकार से, भूत भू धातु ता प्रत्यय है, भूतकाल के अर्थ में आता है, हुआ इस प्रकार से हुआ या किसी विशिष्ट दशा को प्राप्त हुआ, है ना। तो अब इसका अर्थ लिखेंगे आप जो उन्होंने कहा है, कंचित प्रकारम किसी विशिष्ट स्थिति की प्राप्तस्य प्राप्ति के लक्षणे बोधक चिन्ह में तृतीया स्यात्, तृतीया विभक्ति होती है। किसी विशिष्ट स्थिति की प्राप्ति के बोधक चिन्ह में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे जटाभि तापसः, जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है, यानी तपस्वीपन रूपी जो विशिष्ट स्थिति है उसका बोध कौन करा रहा है? जटाएं। जटाओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह व्यक्ति तपस्वी है ना। तो यहाँ आपने किया कि उपरित उदाहरण में तपस्वीपन रूप विशिष्ट स्थिति के ज्ञापक चिन्ह जो जटा है उसमें उपरित सूत्र से तृतीया विभक्ति का प्रयोग करने पर क्या बना आपका? जटाभि पद प्रयुक्त हुआ। क्लियर है? क्या कहा इस सूत्र ने? इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत इस प्रकार से हुआ, इसके लक्षणे बोधक चिन्ह में। तो किसी विशिष्ट प्राप्ति की, किसी विशिष्ट स्थिति की प्राप्ति के बोधक चिन्ह में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे जटाभि तापसः, जटाओं से लक्षित हो रहा है कि यह व्यक्ति तपस्वी है, तो यहाँ तपस्वीपन रूप विशिष्ट स्थिति के बोधक चिन्ह जटाभि में उपरित सूत्र से तृतीया का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब अगले सूत्र पर आइए, क्या कहता है ये आपका? समज्ञः अन्यतरस्याम कर्मणि, जोड़कर बोलेंगे तो समज्ञो अन्यतरस्याम कर्मणि, समज्ञः अन्यतरस्याम कर्मणि। क्या कहा है यहाँ पर? समपूर्वस्य, समपूर्वक, सम उपसर्ग पूर्वक जानाते है ज्ञा धातु के कर्मणि, कर्म में तृतीया विभक्ति व विकल्प से स्यात् होती है ना। तो कह रहे हैं अब जब कर्म बोला तो कर्मणि द्वितीया, सूत्र से कर्म में द्वितीया तो होगी ही, लेकिन विकल्प से इस सूत्र से तृतीया विभक्ति भी हो सकती है। जैसे पित्रा पितरम व समजानीते। अब यहाँ क्या है? पित्रा तृतीया का एक वचन है, पितरम द्वितीया का एक वचन है, तो समजानीते सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का रूप है। तो इसके सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का प्रयोग होने पर जो ज्ञा धातु का कर्म है, कर्म क्या है? पिता, उसमें उपरित सूत्र से विकल्प से तृतीया करने पर पित्रा पद प्रयुक्त होगा और पक्ष में द्वितीया का प्रयोग करने पर, कर्म अर्थ में द्वितीया का प्रयोग करने पर पितरम पद प्रयुक्त होगा। अब इसको देख लीजिए कैसे लिखेंगे आप। सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के समज्ञः, सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्मणि, कर्म में अन्यतरस्याम विकल्प से तृतीया विभक्ति
होती है। पक्ष में कर्म अर्थ में द्वितीया का प्रयोग तो होगा ही। उदाहरण है आपका पित्रा पितरम व समजानीते। यहाँ सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म क्या है आपका पिता में उपरिक्त सूत्र से विकल्प से तृतीया विभक्ति करने पर पित्रा पद प्रयुक्त होगा और पक्ष में कर्म अर्थ में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करने पर कौन सा रूप सिद्ध होगा? पितरम रूप या पितरम पद प्रयुक्त होगा। क्लियर है? तो सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म में विकल्प से आप तृतीया लगाते हैं और जब कर्म कह रहे हैं तो कर्मणि द्वितीया सूत्र से अपने आप वहाँ पर द्वितीया विभक्ति तो आपको प्राप्त हो ही रही है। जब तक कि निषेध नहीं होगा तो कर्म में द्वितीया तो होगी ही। तो यहाँ सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म में द्वितीया तो होगी ही, इस सूत्र से विकल्प से तृतीया विभक्ति भी ला सकते हैं, जैसे पित्रा समजानीते। तो सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु की कर्म पित्रा में ऊपरी सूत्र से विकल्प से तृतीया विभक्ति की है, और पितरम जब करेंगे तो आप तो कर्म अर्थ में पक्ष में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करने पर पितरम पद प्रयुक्त होगा। इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा और जो होम असाइनमेंट दिया जा रहा है वो आप करिएगा। कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए आपका इतना ही है। अगर कोई संशय हो, कोई समस्या आए तो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है।